प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत वैधता को समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में हमने शक्ति और सत्ता के बारे में जाना। आज उसी क्रम में हम वैधता को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम वैधता किसे कहते हैं, इससे आशय क्या है, इसको समझेंगे। वैधता वह सहमति या स्वीकृति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है। ये अंग्रेजी शब्द लेजिटिमेसी का अनुवाद है, जो लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमेस से बना है, जिसका अर्थ है कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना। इसका आशय कानूनों, मूल्यों और विश्वासों से भी है, जो जनता की दृष्टि में राजनीतिक व्यवस्था को न्याय संगत बनाते हैं। सरकारें तभी स्थायी रूप से कार्य करती हैं जब उन्हें वैधता प्राप्त होती है। अब हम वैधता की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। पहला बिंदु है विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित अवधारणा। विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित अवधारणा। दूसरा बिंदु है शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने वाली अवधारणा। तीसरा बिंदु है लोगों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित अवधारणा। और चौथा बिंदु है राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण होता है। अब हम वैधता को अर्जित करने के क्या उपाय हैं, उनको समझते हैं। पहला उपाय है परिवर्तित परिस्थितियों एवं विचारों के अनुरूप ढालना। दूसरा है परंपराओं एवं राजनीतिक विरासत की रक्षा। और तीसरा है संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा। चौथा राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता को बनाए रखना। पांचवा विचार विमर्श एवं सहमति के आधार पर निर्णय। छठवां बहुमतता। और सातवां सशस्त्र सेना को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से दूर रखना। अब हम सत्ता और वैधता में क्या अंतर है, इसको विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं। पहला अंतर है इसका कि सत्ता का प्रत्यायोजन डेलीगेशन किया जा सकता है, जबकि वैधता का नहीं किया जा सकता। और दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है सत्ता अधीनस्थों के व्यवहार को नियंत्रित करने की शक्ति है, जबकि वैधता का विश्वास है कि शासन न्याय संगत है। अब हम इस विषय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वैधता संकट क्या है, ये जानते हैं। यह परिवर्तन का संकट है जब सरकारें बदली हुई परिस्थितियों या समय के अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पाती, तो वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। जो स्थितियां राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए या वैधता के संकट के लिए कारण बनती हैं, उनमें से प्रमुख हैं पहला नवीन विचार, मूल्य और आस्थाएं। राजनीतिक विचार, मूल्य और आस्थाएं स्थिर नहीं होती। समय की गति के साथ नए विचार, मूल्य और विश्वास उत्पन्न होते हैं। परिवर्तित परिस्थितियों एवं नए विचारों के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन नए परिवर्तनों के अनुकूल बना लेती है, तब तो उसकी वैधता बनी रहती है। लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं समय की मांग के अनुरूप अपने को नहीं ढाल पाती हैं, उनकी वैधता के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। दूसरा जो है संकट का जो कारण है, वो है परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व का संकट। राजनीतिक व्यवस्थाओं में वैधता का संकट उस समय भी उत्पन्न होता है जब नवीन परिवर्तित परिस्थितियों के कारण परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व के लिए संकट खड़ा हो जाता है। तीसरा बिंदु है नवीन गुटों एवं समूहों के राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के कारण समाज एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में द्रुत गति से परिवर्तन हो रहे हैं। इन बदलावों के परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था में नए प्रकार के गुण और भी सक्रिय होने लगे हैं। इन समूहों की इच्छा और आकांक्षा राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने की रहती है। यदि वे ऐसा कर पाते हैं तो और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ पुराना वर्ग कोई बाधा खड़ी नहीं करता,
तब इन नए वर्गों एवं समूहों के प्रवेश से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता में वृद्धि होती है, अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंच सकता है। चौथा बिंदु है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंकाएं। जब नए विचारों और मूल्यों के कारण नई राजनीतिक व्यवस्था या संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं, तब अनेक बार उनकी क्षमता के बारे में जन सामान्य में शंकाएं बनी रहती हैं। जब राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य की आशाओं को पूरा नहीं कर पाती हैं, राजनीतिक विवादों का समाधान नहीं कर पाती हैं, तब उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। पांचवा बिंदु है प्रभावशीलता का खोना। राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए सबसे बड़ा संकट उस समय उत्पन्न होता है जब राजनीतिक व्यवस्था अपनी प्रभावशीलता को या उसकी प्रभावशीलता में काफ़ी कमी आ जाए। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वैधता राजनीतिक व्यवस्था में जीवन का संचार करती है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता तब तक बनी रहती है जब तक वह जनता की आकांक्षाओं को पूर्ति करती है। वैधता के अभाव में किसी भी शासन में जन साधारण का अविश्वास प्रकट होगा तथा मौजूदा शासन व्यवस्था को पलटने के लिए क्रांति होगी। आशा है आपको इन सारे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से शक्ति, सत्ता, वैधता, इनमें आपस में संबंध के बारे में स्पष्ट हुए होंगे सारे तथ्य। आगे हम आगे के अध्याय के बारे में जानने की बात करेंगे। ये तीनों विषय बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी से मेरा आग्रह है कि सत्ता, शक्ति और वैधता तीनों को ठीक ढंग से समझकर कंटेस्ट कर लें। धन्यवाद।